अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बार के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं फासलीम साहब जी। फासलाम वालेकुम सलाम। आज जो क्वेश्चन जो आपसे गुफ्तगू करनी है वो थोड़ा सा रवायती सी थोड़ी सी हटके है। वो आज थोड़ी सी देखेंगे कि जो हमारे मुल्क में सियासत होती है होती किस तरह है, उसकी इंटेंशंस क्या होती हैं, उस पर थोड़ा सा हम डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो मेरा आपसे क्वेश्चन है वो है कि आजकल जो सिनेरियो आप देख रहे हैं, जरदारी साहब पंजाब में आके बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब वहाँ पे दुबई में गए हुए हैं, तो यहाँ से हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब भी जा रहे हैं, मरीम भी जा रही हैं। मतलब कि इलेक्शन होने की कुछ थोड़ा बहुत हिलचुल नज़र आ रही है, आसार नज़र आ रहे हैं कि हो सकते हैं। उसके लिए सारे अपने अपने गोल पोस्ट सेट कर रहे हैं। तो जरदारी साहब खुद पीएम बनना चाहते हैं। वो पेंट कोट पहन के बड़ा यंग बन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स दाएं बाएं वो जनाब खिताबात कर रहे हैं, पंजाब में डेरे लगाए हुए हैं। वहाँ नून लीग भी अपनी करी सारी, जितने भी मतलब कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी बन गई है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अब जरदारी साहब की जो मोटिवेशन है, जो इंटेंशन आती है, अगर वो करते भी हैं तो वो पीएम बनेंगे कैसे? उनको क्या, उनको क्या नून लीग कितना मार्जिन और रूम दे भी देगी कि कैसे होगा ये? ये लोग जो है ना जरदारी को कहते हैं जी वो शतरंज का बेताज बादशाह है पॉलिटिक्स का। उससे ज़्यादा स्टूपिड इंसान कोई नहीं है। आप देखेंगे अगर एक पॉलिटिशियन है ना, एक बेसिक पे आप चले जाएं, सबसे छोटा जो होता है ना वो यूनियन काउंसिल होती है। अगर एक चेयरमैन, उसके पास वोटर्स ही नहीं है, सारे वोटर उसके जो थे वो भाग गए हैं उससे, तो वो कैसे अच्छा पॉलिटिशियन होगा? तो आप तो उसको पॉलिटिशियन कहना ही पॉलिटिशियन की तौहीन है। अब चाहता क्या ये जरदारी? जरदारी चाहता ही है, जो ये गेम खेल रहा है, कि दोबारा एक हंग पार्लियामेंट हो, जैसे अभी पार्लियामेंट थी, और उसमें ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो नून लीग से ज़्यादा पीपल्स पार्टी की हो, ताकि ये फिर ये क्लेम करेगा इस बारी हमारी बारी है तो हमारा हक बनता है प्राइम मिनिस्टर बनने का। और इस सारी सिनेरियो में कैसे ये हो सकता है? या वो ये चाहते हैं, वो ये हो कि जैसे इमरान खान को 9 मई का ड्रामा करके इन लोगों ने, और इमरान खान को यानी वो समझ ये रहे हैं कि अब सब कुछ जायज़ है। जिस तरह एक 9/11 में, सॉरी मेरी बात कंप्लीट थोड़ी सी होने दें। आप देखेंगे अफगानिस्तान में अमेरिका ने कैसे हमला किया था। अमेरिका ने एक इल्ज़ाम लगाया कि जी उनके ट्विन टावर पर अटैक हुआ। उन्होंने कहा जी वो अफगानिस्तान में बैठे तालिबान है, मुल्ला उमर है और वो है, उन्होंने हमला किया, और उन्होंने ज़बरदस्ती आके इधर हमला कर दिया। उस हमले के नाम पे उन्होंने इंसानी हकूक की धज्जियां भी खेल दी, और आप देखेंगे कितने साल वो जुल्म करते रहे, एंड पे जीत गए। अब इन्होंने भी ये किया, नून लीग ने भी, और ये जरदारी ने। ये नून लीग और जरदारी का जो फिनोमिना बताना चाह रहे हैं उसमें क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है जी। मैं कह रहा हूँ कि जैसे नवाज शरीफ भी प्लानिंग कर रहे हैं दुबई में सारा वो, मैं पोस्ट इमरान के अगर इमरान खान अगर सिस्टम में रहता है फिर तो इन दोनों की पता वो है ना, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं इनको श्योरिटी कहीं ना कहीं से चाहिए कि इमरान खान को हम पीटीआई को सिस्टम मैं उसी पे आ रहा था मैं उसमें मेरा क्वेश्चन है आपसे कि नवाज शरीफ के पास तो फिर कुछ समझ लेती है कि पोस्ट इमरान या माइनस इमरान उनके पास है कि पंजाब में कुछ ना कुछ सेकंड नंबर पे वोट बैंक हमारा है, जरदारी साहब को तो नहीं है। और उनके पास जो ऊपर जो वहां पे सपोर्ट है वो फाइसा साहब कहते हैं कि उनके जो गोल पोस्ट पे उनके जो पहरेदार हैं वो हैं, तो वो तो वो समझ आती इन चीज़ों पे बैंक कर रहे हैं। वैसे नवाज शरीफ साहब लेके तो आए हैं मतलब आसम मीर साहब को, लेकिन पता नहीं उनका आपस में बाय डिफॉल्ट वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट होते हैं, वो उनको उनसे कंसर्न रहते हैं एस्टैब्लिशमेंट भी। चलो इनके पास तो ठीक है, ये इन चीज़ों पे बैंक कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब। मेरा क्वेश्चन ये है कि जरदारी साहब किस चीज पे बैंक कर रहे हैं? मैं आपको वही तो बता रहा था ना। देखिए वो क्या चाह रहे हैं, वो ये चाह ये रहा है जरदारी कि पहले नंबर पे मैं हवा बना दूं कि अब आने वाली बारी, जैसे बिलावल को आपने देखा, वो उसने बोलना शुरू कर दिया अगला प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल बहुत ठीक है कि एस्टैब्लिशमेंट मेरे साथ है, बाहर अमेरिका हर कोई मेरे साथ है, वो मुझे बनाना चाहते हैं, एक्सेप्टेबल होता है। अच्छा, इस बेसिस पे अब मैं क्या करूं कि जो पहले होता था, इलेक्टेबल्स की एक साइंस होती थी। इलेक्टेबल्स करते क्या थे कि उन्हें जहां नजर आता था कि जो पार्टी जीत रही है या जिसने प्राइम मिनिस्टर बनना है, हम उसकी तरफ चले जाएं। लेकिन अब हुआ क्या है? अब हुआ ये है कि पाकिस्तान में इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स हो गई है खत्म। बिल्कुल ही आप देखेंगे पिछले दफा भी सिर्फ 12 जीते, 12 में से भी 6 वो थे जो पार्टी के बैक पे थे, उनकी बैक पे पार्टीज थी, और 5-6 वो थे जो कि बड़ी सिंध में और बलोचिस्तान में इक्का दुक्का जीता। अब जरदारी को इस चीज की समझ नहीं आ रही, स्टूपिड इंसान को, क्योंकि इसको पॉलिटिक्स की समझ ही नहीं है। ये आप कहता है मुझे बड़ी पॉलिटिक्स आती है, इसको पॉलिटिक्स की समझ ही नहीं है। और ये वक्त बताएगा। आप मेरे ये बात, आप ये रिकॉर्डिंग हो रही है और आप याद करेंगे, आप उस टाइम ये सुनेंगे। अगर इमरान खान को आप क्वेश्चन से बाहर कर दें, पीटीआई का वोटर्स तो घर बैठ गया, वो तो वोट ही नहीं डालेगा। 12-15-13% जो भी थोड़ा सा टर्न आउट हुआ, उस टर्न आउट में पंजाब में कौन स्वीप करेगा? पंजाब का बेताज बादशाह हुआ नवाज शरीफ, और पंजाब में 150 सीट्स हैं। वो 150 की 150 सीट्स नवाज शरीफ जीत गया, या 150 में से वो 140-45 में जीत गया, तो जरदारी किधर खड़ा होगा?
फिर तो सिंपल मेजोरिटी से नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, या मरियम ये बन जाएगी। पॉलिटिशियन है, मेरे क्वेश्चन ये चीजें तो उनको भी पता है, तो मैं नहीं ये पता। कह रहा हूँ किस चीज में बैंक कर रहे हैं। बैंक उनको नहीं पता, वो बैंक ये कर रहे हैं क्योंकि वो 90s के पॉलिटिशियंस है। उसको ये लगता है कि पाकिस्तान में आज भी इलेक्टेबल की पॉलिटिक्स है। मैंने भी सवाल, मेरा ये है मेरा कि- सवाल आप जवाब, मैंने एक पार्टी के बहुत ही बड़े लीडर से ये वाली बात पूछी। मैंने उसे कहा कि जी हम शहरों में, तो मुझे आप बता दें कि आप गली मोहल्ले में एक बंदा भी नहीं मिलता। अगर बहस हो रही है, ये तब की बात है कि जब अभी नून लीग की भी थोड़ी सी फॉलोइंग थी, तो यानी अगर आपको 10 लोग मिलते थे पीटीआई के, तो 4-5 नून लीग के भी मिलते थे। अब तो चले रईस कसर, वो भी नून लीग ने निकाल दिए। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आप बाहर निकलते हैं, आपको नून का मिलता है या पीटी का मिलता है, आपका तो नामो निशान ही नहीं है, आपका तो एक वोट नहीं है, तो आप कैसे इलेक्शन जीतेंगे। उसने मुझे क्या जवाब दिया, उसने कहा जी आप बातें कर रहे हैं शहरों की, शहरों में ऐसे ही है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन देहात में ऐसे नहीं है। देहात में इलेक्टेबल्स हैं, हम उन इलेक्टेबल्स को खरीदेंगे, हम उन पर इन्वेस्ट करेंगे, और वो हमारे टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे, और हमारी सीटें नून लीग से ज्यादा हो जाएंगी। नहीं, मैं क्वेश्चन ये है कि पोस्ट इमरान माइनस इमरान सिनेरियो में जरदारी साहब को इतना तो पता है ना कि मेरा जो रवायती जो अजली दुश्मन है वो तो नवाज शरीफ के साथ मुकाबला होना है। तो उसमें जैसे आप कह रहे हैं, ये उनको भी पता होगा कि पंजाब में तो ज्यादा उनका है, फिर उसके मरकज में वो पंजाब वाला जाएगा, तो वो किस चीज पे बैंक करेंगे, उनको सपोर्ट कौन करेगा, या इलेक्टेबल्स किसके नुमाइंदे होते हैं? तो जाहिर शायद नवाज शरीफ के नहीं होते, तो किसी और के होते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो गठजोड़ जोड़े ना, वो जोड़ तो कनेक्ट करें। देखिए वो तो यही है ना, वो तो कनेक्ट क्या करना है, वो मुंह से कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। वो कहते हैं जी एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, एस्टेब्लिशमेंट ने हमसे वादा किया हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ठीक है। यहां से नया क्वेश्चन राइज होता है, असल चीज तो इकोनॉमी है। इकोनॉमी आपके पास डॉलर आज 3 अरब डॉलर से भी कम है, और हमने एलसीआई भी खोल दी है, इंपोर्ट करने की भी इजाजत दे दी है कि इस बेस पे, इस बुनियाद पे कि शायद आपको आईएमएफ उसमें को सपोर्ट कर देगी या कोई दूसरे दोस्त ममालिक कर देंगे। तो हमारे जो डिसीजन मेकर्स है, एस्टेब्लिशमेंट है, ये दोनों है पोस्ट में, तो आज उन 15 महीने की जो कार्यकर्दगी है, तो 19-20 का फर्क, दोबारा पार्लियामेंट ऐसी बनेगी। तो ये हमारा था इसका मतलब, तो ये तो मिसाल ऐसे ही है ना, जैसे आप किसी भी टेलीविजन शो में आप देखते हैं किसी इकोनॉमिस्ट को, उससे पूछते हैं कि दोबारा इलेक्शन हो रहा है, रिजीम चेंज के बाद दोबारा आने वाला है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें दीदे बाहर आ जाने शुरू हो जाते हैं, और बाल खड़े हो जाते हैं कि उनको नजर आ रहा है कि हम, ये इसकी मिसाल ऐसी है कि एक सोया हुआ ड्राइवर आपने गाड़ी पे बिठा दिया, गाड़ी टक्कर रचकोले खा रही है, हादसा सामने नजर आ चुका है, अब आप उसके ओस में ट्रांजिशन में बस हिट होने है, उनको नजर आ रहा है। तो ये डिसीजन मेकर्स को हमारे नजर नहीं आ रहा, ये किस तरह हेडिड हो रहा है। आप देखें अजीब सी बात कर रहे हैं। मुझे आप एक बात बताएं, आप अमेरिका में अगर बैठे हो, वहां पे जो है वो आपको खाना जंगी की सूरत हाल नजर आ रही हो, तो आप क्या करेंगे? आप तो माल गनीमत इकट्ठा करेंगे, आप कहेंगे मैक्सिमम मैं जितना समेट सकता हूँ समेट लूं, क्योंकि आपने आके तो पाकिस्तान में रहना है। आप तो पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे ना, ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क बस है। जिन लोगों के लिए लंदन में और दुबई में और अमेरिका में जिनका असल मुल्क है, जो यहाँ पे सिर्फ माल गनीमत इकट्ठा करने के लिए आते हैं, तो उनको क्या लगे इससे कि मुल्क किधर जा रहा है? वो तो ये देखेंगे कि हम, यानी इनके फैसला साजी में, उस इक्वेशन में पाकिस्तान और इसका मफाद है ही नहीं। तो इससे नया क्वेश्चन जन्म लेता है कि अवाम का, जिसका 25 करोड़ का, उनका तो सारा कुछ जीना मरना यहीं पे है। जो जाते भी हैं वो डंकियां लगा के 300 बंदा, उसमें 350 पाकिस्तानी शामिल थे, सिर्फ 12 सर्वाइव किए हैं अभी तक, और इनके ऊपर सर पे जूंग नहीं रेंग रही। तो वो बाकी जो 25 करोड़ है जो डंकी भी नहीं लगा सकते, वो क्या करें? उनको क्या करना चाहिए? वो उनको देखें, अब वो बेचारे क्या अल्लाह पे दुआ करें बस। देखिए दुआ तो नहीं करेंगे, जदोजहद भी कह रहे हैं ना। पाकिस्तान देखें, एक लोगों को सोचना चाहिए, ये जो एक नाउमीदी है ना पाकिस्तान में। अगर आप मेरे से ये वाला सवाल पूछें, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने 2013 की भी हैंड्स ऑन कैंपेन देखी, मैंने 2018 की भी देखी, और उसके दरम्यान में लोकल बॉडीज है वो भी देखी। तो मैं तो आज जितना पुरुमीद हूँ, आज से पहले कभी भी नहीं था अवाम को देख के। अवाम के शऊर की जो है वो इंतहा हो चुकी हुई है। एक गांव में भी आप एक बंदे से बात पूछे किसी भी एक पॉइंट ऑफ व्यू में, तो वो आपको बात बताता है। हमारे पहले देहातों में होता क्या था कि जब आप उनसे बात करते थे ना, वो कहते थे वो पॉलिटिशियंस को किसी खाते में नहीं लेते थे, वो अपने मुकामी बंदे की बात करते थे, अपनी बिरादरी की बात करते थे, और वो कहते थे हमने इसको वोट डालना है। और मुल्क क्या कहीं किसी उनकी डिस्कशन में नहीं, शामिल सिस्टम की बात करें, अगर इलेक्शन हो जाता है। आप मेरी पहले बात तो सुने ना, आप मुझे पॉइंट नैरेटिव बिल्ड करने थे। तो उनके किसी इक्वेशन में मुल्क शामिल ही नहीं होता था। जो आप बात करें ना, हुक्मरान मुल्क का नहीं सोच रहे, पहले अवाम भी मुल्क का नहीं सोचती थी, वो अपना जातियात देखती थी। वो कहती थी जी इस बंदे ने मेरे बेटे को सोच रहे हैं, करना क्या चाहिए? नहीं, अब सुने ना मेरी पहले अब बात। अब उन लोगों के अंदर, ये मुल्क के अंदर पेट्रियोटिज्म आना शुरू हो गया। अब वो उनको ये समझ आ गई है, जो कि पहला एक सबसे पहला स्टेप होता था कि आप जो कहना क्या करना चाहिए, सबसे पहला स्टेप क्या था, वो इस बात को रियलाइज करें कि जब आपने वोट डालना है
तो वोट एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने अपनी जातियात से बाहर निकल के अपने मुल्क के लिए डालना है। आपने किसी को इसलिए नहीं डालना कि जी जनाब इसने मेरे बेटे को नौकरी दिलवाई है, मेरा थाने में मसला था, मेरी दुश्मनी थी तो ये मेरे पीछे खड़ा हुआ और मेरी चौधराहट बनी, तो आप अब मेरी सड़क बनी, मेरा फलाना काम हुआ, मुझे ठेका मिल गया। शहरों में जैसा होता है कि जी आपने बैनर लगाए नवाज शरीफ के, फिर उसकी हुकूमत आई, उसने आपको ठेके लेके दिए सड़कों के, बाकी आपने उनसे पैसे बनाए, कुछ उनको दिए, हमजा शहबाज को दिए, कुछ खुद खाए। तो लोगों को ये पहले नंबर पे ये चीज समझ आ गई है। हमें देखिए तुर्की को कितने साल लगे, ये तुम्हारे मुल्क में इतना प्रॉब्लम आ रहा है, उनको पता है कि उनको लोगों को समझ आ गई है, इसलिए तो इलेक्शन नहीं करवा रहे ना। नहीं अभी उनको ये भी इलेक्शन नहीं करा रहे, लेकिन उनको ये उम्मीद है कि लोग, ये आर्जी है, उन्हें अभी पता नहीं है, वो लोगों के अंदर बैठते नहीं है, उठते बैठते नहीं है, वो हवाओं में है। वो जैसा कभी शहबाज शरीफ मैंगो लेके पेरिस पहुंचा हुआ है, कभी तुर्की पहुंचा, वो हवाओं में है, उसको पता ही नहीं है। इनकी रातों की नींदें उड़ जाएं, अगर ये जाके अवाम से उनका शऊर का पता लगे, इनकी नींदें उड़ जाएं। लेकिन अच्छा, अब तुर्की को मुझे बताएं, तुर्की को कितने 100 साल तकरीबन लगे ये इस आज जहां तुर्की खड़ा है वहां पे पहुंचने के लिए। हमें भी टाइम लगेगा, हमारी पहली स्टेज आ चुकी है, ये चीज अचीव हो गई है कि लोगों के यानी कि आप कह रहे हैं कि अवाम उससे पहले, जैसे तुर्की तबाही हुई, हमें तबाही के लिए अपने आप को यानी एम्ब्रेस फॉर द इम्पैक्ट। देखिए ट्रांजिशन फेज तो आना ही आना होता है ना। जब तक आपके पास तकलीफ नहीं होती, आप कभी भी, वो क्या इलामा इकबाल ने कहा था, तुंदिए बाद मुखालिफ से ना घबराया उकाब, तो ये तुंदिए बाद मुखालिफ है। नहीं, इतनी तुंदी काफी नहीं कि जितनी हमने बर्दाश्त कर ली, यहाँ तक हमें इम्पैक्ट होना ही होना है। अब अच्छा टाइम आने वाला है ना, आप लोग उम्मीद हो, क्योंकि देखिए जो दुश्मन है ना, वो कहता है देखना है कितना जोर बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। तो ये जो राना सनाउल्लाह की जो आप स्पीचेस देखते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट को गालियां, बाकी सब वो गालियां, मार देंगे, कुचल देंगे, ये वाली बातें, ये एंड है। देखिए आपने एक बंदा आपके सामने बैठा हुआ था, आप उसको कन्विंस कर रहे थे कि जनाब ये आप मेरी बात मान लें, हम इस स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। जिस टाइम आपने बंदूक निकाल के सामने रख दी उसके, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कन्विंसिंग पावर खत्म हो गई है। अब आप फ्रस्ट्रेटेड है, इससे ज्यादा आप आगे कुछ नहीं कर सकते। अब अवाम की बारी है, अवाम को पता है कि हमने वोट की ताकत से चेंज लेके आना है। अगर आप वोट की ताकत से नहीं चेंज लाने देंगे तो फिर ये अब अवाम अगले स्टेप पे जाएगी और वो बड़ा खतरनाक होगा। दुआ है मेरी कि वो वहां पे नौबत ना पहुंचे। आप जो कह रहे हैं कि अवाम को क्या करना चाहिए, अवाम देखें, वो ये तो हमारे कुरान कहता है ना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 3 होता है कि दिल में बुरा कहो, फिर जुबान से कहो, फिर हाथ से कहो। लोगों ने पहले दिल में बुरा कहना शुरू किया, अब आज जुबान से आप देखें सर्वेज हो रहे होते हैं, जुबान ही माइक पे जाते हैं। अब अगली मेरी दुआ ये है कि जो बाजू वाली बात है ना, वो वहां ना पहुंचे, सबको अकल आए और सब बैठे और बात आगे। और यानी देखें बात अब कहाँ पहुंच चुकी है, बात यहाँ पहुंच चुकी हुई है कि जिन लोगों को बादशाहत करने का शौक था, वो मैं कहता हूँ अभी भी बादशाहत करें, पर वो क्वीन एलिजाबेथ की तरह बादशाहत करें, अपने बैठे बादशाहत करें पर राइट्स अवाम को दे दें ताकि मुल्क ग्रो करे। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप क्वीन एलिजाबेथ की तरह भी बादशाहत नहीं कर सकेंगे, फिर आपके साथ वो कुछ होगा जो कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं था। अल्टीमेटली अवाम को फैसला अपने हाथ में ही लेना पड़ेगा दोनों सूरतों में। अगर ये इलेक्शन करवाते हैं तब भी जो आपका ट्रू मैंडेट सामने आने की ये कोशिश करें, उसको रोकें, और अगर इलेक्शन नहीं कराते तब भी अवाम को ये फैसला सड़कों पे आगे करना पड़ेगा। नून लीग का थोड़ा मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। आपने एक दूसरी तरफ नून लीग क्लेम कर रही है, नून लीग क्लेम क्या कर रही है, वो क्लेम कर रही है कि जो जज आ रहा है अगला, वो जज तो हमारा है, वो तो हमारा आप समझे बदकर है। मैंने आपसे पूछा ना कि वो तो उस पे बैंक कर रहे हैं, नहीं, साहब पे, नहीं, लेकिन मैं आगे उनकी पॉलिटिक्स पे बात करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद वो कहता है जी आसिम मुनीर जो जस्टिस सॉरी जो जनरल आसिम मुनीर है, वो कहता है जी हमने लगाया, वो हमारा, वो कहता है जी हमारे, वो हमारे बड़े हैं, वो हमें जितवाएंगे, और वो क्लेम कर रहे हैं। उनका दोनों ही कर रहे हैं ना, वो तो आप कह रहे हैं जरदारी साहब भी उन पे वो उन पे कर रहे हैं। लेकिन नून लीग के पास बैक एंड पे पंजाब में वोट बैंक भी है। अगर इमरान खान को माइनस कर दें तो फिर नून लीग जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है पंजाब में। लेकिन उनको एक बात की समझ नहीं आ रही, स्पोर्ट्स में देखें जब भी इंजरी होती है, ये नून लीग के लिए मेरा मैसेज है, ये उन्हें समझना चाहिए। स्पोर्ट्स में जब इंजरी होती है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, वर्ल्ड कप का फुटबॉल था, जिडान ने फ्रांस को वर्ल्ड कप जिताया, वो उनका हीरो था। अगला वर्ल्ड कप आया, जिडान को इंजरी होगी, फ्रांस की टीम में वो वन मैन शो था, लेकिन उसने वर्ल्ड कप नहीं खेला, उसने अपने आप को जो है ना वो पीछे बेंच पे बिठा लिया। उसके बाद अगला वर्ल्ड कप आया तो आप देखेंगे जिडान ने कितना जबरदस्त परफॉर्म किया, जिसमें आपको पता है इटली के साथ वो फाइनल में। तो ये बेसिक रूल होता है स्पोर्ट्स का कि जब अगर आपको इंजरी है तो आप अपनी टांग ज़ाया नहीं करते, आप जाके बेंच पे बैठ जाते हैं और आप अपने आप को रिकवर करते हैं और आप फिर मैदान में आते हैं। तो नून लीग को ये सोचना चाहिए, नून लीग के पास अब ये आखिरी चांस है कि उसने अपनी ये जो 6 महीने की हुकूमत मिल जाएगी, ज़्यादा साल की मिल जाएगी, ज़बरदस्ती कब्जा करके
तो ये वो उनके पास फिर आखिरी चांस होगा। आपने अपनी क्या टांगे ज़ाया करनी है, या आपने पीछे बेंच में बैठ के और आपने अपनी जो है वो इंजरी जो है अपने हील करना है। आपने देखना है कि कहाँ आपसे गलती हुई है। आपने खानदान से बाहर निकलें और आपकी जो पार्टी में कुछ लोग हैं जिनको आगे लाके आप चीफ मिनिस्टर देखें। अभी सुनने नून लीग में हमें सुनने में क्या मिल रहा है, ये मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर होगी, शहबाज शरीफ प्राइम बेसिकली मिनिस्टर ना होगा। इनका जो मसला है ना, ये नून लीग की जरदारी जो भी आप कह रहे हैं, अब हमारी जो अवाम है ना, वो उनका जो अवाम से कनेक्टेड ही नहीं जो है। अवाम का जो शऊर है ना, अब इनकी सियासी जो इनकी तरजीहात है उनसे बव जा चुका है। इनकी मुख बका की सियासत वाला है, इसमें उनकी जो सियासी जो पॉलिसी है और जो उसकी इक्वेशन है, उसमें इमरान खान जैसा नजरियाती फैक्टर ही मौजूद नहीं है। जैसे उनकी तरजीहात में, उनकी इक्वेशन में पाकिस्तान तरजीह नहीं है, वो नहीं है, ये तो उसको गड़े में फेंक के बाहर भाग जाना चाहते हैं। इसलिए जैसे मैं पहले बात कर रहा था, अवाम को फैसला दोनों सूरतों में, इलेक्शन की सूरतों में या इलेक्शन ना करवाने की सूरतों में, दोनों सूरतों में अवाम को फैसला अपने हाथ में लेना पड़ेगा, खुद अपने हाथ से काविश करनी पड़ेगी। जी नाज़रीन, आपने हमारी आज की गुफ्तगू समाअत फरमाई, इस पे अपने आरा का और तजिए का हमसे शेयर कीजिए कमेंट्स के जरिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सबको हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।